हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी भर्ती की आज की तैयारी में आज हम इंग्लिश के सुपर डुपर हिट 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव से संबंधित। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में आने की इनकी प्रबल संभावना है, तो इनको अच्छे से कीजिएगा। किसी भी प्रकार की डाउट अगर होता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स से भी पूछ सकते हैं। और ये वो प्रश्न है जो बार बार व्यापम में पूछे जाते हैं। ये हमारे जो पटवारी क्लास कोर्स चल रहा है उसकी 14वीं क्लास है। इसके पहले हम 13 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप सोच रहे हैं कि हम जनवरी में तैयारी करेंगे, फरवरी में तैयारी करेंगे, तो अगर आपको पटवारी बनना है, कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में पहुंचना है इस साल, तो आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। एंड टाइम के लिए नहीं बैठना है। मैं पूरा का पूरा थ्योरी भी आपको करा रही हूँ, ऑब्जेक्टिव भी करा रही हूँ। जब मैं ऑब्जेक्टिव कराती हूँ तो उसको नाम दे रही हूँ T20 सीरीज़। वो 20 सीरीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करना है और उनके जो 20 प्रश्न हैं उनको अच्छे से करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, रमेश हैज़ ज्वाइंड अ ब्लैंक कोर्स। रमेश ने कोर्स ज्वाइन किया। इसका ऑप्शन है 3 इयर्स, 3 इयर्स, 1 इयर्स या नो वर्ड। देखो, रमेश ने एक कोर्स ज्वाइन किया है और रमेश एक ज्वाइन कोर्स कर चुका है। कितने साल का कोर्स उसने ज्वाइन किया है, यहाँ पे ये आना। नो वर्ड का मतलब होता है कि इस ब्लैंक में कोई भी वर्ड नहीं आएगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से दिए 1 ईयर, 3 ईयर, तो आपको लिखना है। तो वो 1 ईयर होता तो यहाँ पे जो है ए नहीं आता। और रमेश है ज्वाइंड 3 इयर्स कोर्स आ जाएगा। 3 है तो ईयर्स, ईयर में एस आ जाएगा, तो यह ऑप्शन आ जाएगा 3 इयर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इयर्स कोर्स। रमेश हैज़ ज्वाइंड अ 3 इयर्स कोर्स। तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमंग द पॉलिटिशियंस, मतलब पॉलिटिशियंस में से हु कुड बी कॉल्ड द मोर ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट। तो बोल रहे हैं कि जो इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं उनमें से या उनके बीच में से हु कुड बी कॉल्ड, कौन सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट कहलाएगा, कौन सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो जहाँ यहाँ पे मोस्ट की बात आती है। देखो, मोर का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे हम किसी की कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के बीच। यहाँ पे दो लोगों की अगर बिटवीन की बात होती, दो लोगों की बात होती, तो हम मोर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एमंग का यूज़ है। एमंग मतलब होता है बहुत सारे लोगों में से आपको सिलेक्ट करना है। और जब भी मोस्ट का यूज़ होता है तो मोस्ट के आगे द आता है, मोर के आगे द नहीं आता है। तो आंसर आपका हो जाएगा द मोस्ट ऑनेस्ट। मोस्ट जो होता है सब सुपरलेटिव डिग्री होती है और सबसे बेस्ट जो होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में एस टी आता है और उसके आगे हमेशा द का यूज़ होता है। तो इसमें आ जाएगा द अमंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड द मोस्ट ऑनेस्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, द मोस्ट ऑनेस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राखी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन ऑफ हर सिस्टर्स। राखी सुंदर है, राखी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। उसकी जितनी भी बहनें हैं सभी सिस्टर्स में राखी ज़्यादा सुंदर है। तो राखी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन ऑल ऑफ हर सिस्टर। तो क्या क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑल आ जाएगा। राखी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन ऑल ऑफ हर सिस्टर। जहाँ पर भी देन का यूज़ हो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, मतलब आप किसी की कंपैरिजन कर रहे हैं। ऊपर आपने पढ़ा था द मोस्ट ऑनेस्ट। यहाँ पर आप किसी एक को बेस्ट बता रहे हैं, एक की तुलना दूसरे से नहीं कर रहे। अगर तुलना कर रहे होते तो मोर का यूज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप तुलना नहीं कर रहे हैं, किसी को बेस्ट बता रहे हैं, तो आपका द मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप एक लड़की की तुलना कर रहे हैं उसकी दूसरी बहनों से। एक लड़की मतलब राखी, राखी की तुलना कर रहे हैं दूसरी उसकी बहनों से, तो इसलिए यहाँ पे मोर का यूज़ आ जाएगा। मोर मतलब होता है कंपैरिजन करना, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो राखी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन ऑल ऑफ हर सिस्टर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। गरीबी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जुड़ी हुई हैं। तो क्या जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी। लॉट ऑफ मतलब होता है बची हुई, मच मतलब होता है अनकाउंटेबल, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते। द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी। मैनी मतलब होता है बहुत सी। तो मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स गरीबी से जुड़ी हुई हैं। तो मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ब्लैंक सॉफ्ट ड्रिंक टू डू यू प्रेफर। आप कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करेंगे, तो कौन सा करते हैं, सॉरी, तो आप कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफर करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा, व्हाट मतलब होता है क्या, हुज मतलब होता है किसका, दैट मतलब वह है, और विच मतलब कौन सा। तो अब इसमें कौन सा, क्या का यूज हो जाएगा, विच का यूज हो जाएगा। विच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक आप प्रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिस इज कंपैरेटिवली अ ब्लैंक पेन। कंपैरेटिवली आ कैसा है, ब्लैंक पेन, मतलब ये ये दूसरे पेनों की तुलना में बहुत ज़्यादा चीप है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज कंपैरेटिवली अ चीप पेन। चीप मतलब होता है सस्ता। अगला है संतोष इज ब्लैंक देन प्रूडेंट। संतोष, संतोष इज ब्लैंक देन प्रूडेंट, मतलब देखो यहाँ पे देन का यूज़ हो रहा है। मैंने बताया था कि जहाँ पर भी देन का यूज़ हो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो वहाँ पे मोर या मोस्ट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मोर ब्रेवर। संतोष इज मोर ब्रेवर देन प्रूडेंट। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है ब्लैंक इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ। ब्लैंक इंफॉर्मेशन, ब्लैंक इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ। इतनी सी जो सूचना है वो पुलिस के लिए, इतनी सूचना, इतना मतलब बहुत कम होता है, और बहुत कम को यहाँ यूज़ होता है द लिटिल। तो द लिटिल इन्फॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी सूचना पुलिस के लिए इनफ नहीं है। तो द लिटिल इन्फॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ। अगला क्वेश्चन है सी डिड नॉट मेक ब्लैंक मेक मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। सी डिड नॉट मेक ब्लैंक, उसने एग्जामिनेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं की। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जहाँ पर भी नेगेटिव की बात आती है, नॉट लगा होता है, तो वहाँ सम, मैनी, एनी में से या कोई भी ऑप्शन हो तो उसमें से एनी का ही यूज़ होता है। एनी जो है वो नकारात्मक आपको लग रहा है, कोई सेंटेंस नेगेटिव कोई सेंटेंस लग रहा है, तो वहाँ पर एनी का यूज़ हो जाता है। तो सी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं की। एनी मतलब कोई भी, तो सी डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट मतलब नेगेटिव आ रहा है, जहाँ पर भी नेगेटिव आएगा वहाँ पर एनी का यूज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लेटर प्रपोजल वाज, द लेटर प्रपोजल वाज ब्लैंक देन द फॉर्मर। द लेटर प्रपोजल वाज, देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, देन आ रहा है। जहाँ पर भी देन आएगा, मैंने कहा था वहाँ पे ई आर वाला, मतलब मोर या कोई भी कंपैरेटिव वाला, बेटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेटर। द के साथ बेटर नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिंगल आएगा क्या, बेटर। द लेटर प्रपोजल वाज बेटर देन द फॉर्मर। ये जो लेटर प्रपोजल है वो फॉर्मर के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा अच्छा है। तो द लेटर प्रपोजल वाज बेटर देन द फॉर्मर। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। और इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। व्हाट्सएप पर मैं स्टेटस पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालती रहती हूँ ताकि आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है आई आस्क्ड फॉर ब्लैंक बनानास बट ही डिड नॉट हैव। आई आस्क, देखो यहाँ पर आई आस्क फॉर ब्लैंक बनाना, मैंने उससे कुछ बनानास के लिए पूछा। तो यहाँ पे कुछ का से या कुछ बनानास के लिए पूछा, तो यहाँ पे कुछ का सेंटेंस आ रहा है और नेगेटिव नहीं आ रहा है पहली लाइन में। तो पहली लाइन पहले में आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। बट ही डिड नॉट हैव, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव का सेंटेंस आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी। जहाँ पर भी नॉट की बात आ जाए, नेगेटिव का सेंटेंस आ जाए, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। तो पहले में क्या आ जाएगा, सम, और दूसरे में आ जाएगा एनी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सम और एनी। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन वाज अ ब्लैंक कंप्लीट सक्सेस फॉर देम। द फंक्शन वाज आ ब्लैंक कंप्लीट सक्सेस फॉर देम। देखो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई भी जो है आर्टिकल नहीं या कोई भी जो है फिल नहीं होना है। द फंक्शन वाज अ कंप्लीट सक्सेस फॉर देम, इसमें कंप्लीट सेंटेंस है और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये आपका नो वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ द टू ड्रामास कैन बी टॉट फर्स्ट। ब्लैंक ऑफ द टू ड्रामास कैन बी टॉट फर्स्ट। तो इसमें क्या आना है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि
देखो एनी मतलब होता है कोई भी, नन मतलब कोई भी नहीं, आइदर मतलब या इधर मतलब होता है या तो, और ऑल मतलब होता है समी। तो आपको दोनों ड्रामा में, दोनों ड्रामास हैं उसमें से पहले सबसे पहले सीखना है। तो या तो आप उन दोनों ड्रामा में से सब कुछ सीखो, तो इस प्रकार से जब सेंटेंस आर आइदर ऑफ द टू मतलब इनमें से कोई दो, तो यहाँ पे यूज़ होगा आपका आइदर। अगला क्वेश्चन है, दिस रूम इज ब्लैंक प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर। दिस रूम इज ब्लैंक प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर। यहाँ भी ना द रूम इज़ मोर प्रेफरेबल नहीं आएगा, द रूम इज़ मोस्ट प्रेफरेबल भी नहीं आएगा, द रूम इज़ वेरी प्रेफरेबल तो नहीं आएगा। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो वर्ड। तो द रूम इज़ प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर, ये आपकी सिस्टर के लिए पसंदीदा रूम है। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स हैं। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसमें एक इंग्लिश की बुकलेट भी आपको मिलेगी। इसमें इंग्लिश की जो बुकलेट है आपको ट्रिक के साथ मिलेगी। ट्रिक के द्वारा आपको इसमें पूरी अंग्रेजी समझाई गई है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं। तो आप ये नोट्स अगर पटवारी भर्ती के लेना चाहते हैं, इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलेंगी। एक सामान्य प्रबंधन की, जिसमें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों पीछे दिए हैं, आगे पूरा हैंड रिटन थ्योरी दिया है। दूसरा कंप्यूटर का है, इसमें लगभग आपको 50 से 52 प्रैक्टिस सेट दिए, हर सेट में 20 क्वेश्चन है। गणित और तर्क शक्ति इसमें लगभग 2000 जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। हिंदी की बुकलेट मिलेगी, इसमें भी पूरा हैंड रिटन है, बहुत अच्छे से चित्रों के द्वारा आपको पूरी हिंदी समझाई गई है, साथ में आपको प्रैक्टिस वन लाइनर भी दिए हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, ये भारत मध्य प्रदेश की योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, पशुधन जनगणना, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल है। ये व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। ये सामान्य विज्ञान है, जो बहुत सरल भाषा में तैयार की गई है। 3000 वन लाइनर हैं इसके। और ये सामान्य ज्ञान है, इसमें लगभग 3000 प्रश्नों का कलेक्शन है, पूरा सामान्य ज्ञान कवर किया है। इसका चार्ज 2199 है। भारत में कहीं भी रहते हो आप इसकी हार्ड कॉपी मंगवा सकते हो। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, जैसे कि जो वीडियो मैं आपको अभी करवा रही हूँ, इसकी PDF उस ग्रुप में ही डाली जाएगी। करंट अफेयर्स वहाँ पे पूरा का पूरा वहीं पर तैयार करवाया जाएगा। हर चीज़ आपको वह उस ग्रुप में करवाई जाएगी। रोज़ मैं रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन वहाँ देती हूँ, हिंदी कंप्यूटर के प्रश्न वहाँ देती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको एग्जाम में आना ही है, तो वो क्वेश्चन आपको करना ही है। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन के लिए आपको अगर आप हमारे पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आपकी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। एग्ज़ाम तक 15 मार्च तक तो आपकी बेहतरीन तैयारी हमारे ग्रुप में भी हो जाएगी, और साथ में आप नोट्स ले रहे हैं तो नोट्स के माध्यम से भी हो जाएगी। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे कोई दूसरी चीज़ हो, सभी आपके लिए एकदम आपको रेडीमेड मटेरियल मिलेगा, और वहीं पर आपको तैयारी करना है। अगला अगला क्वेश्चन है, हर बर्थडे इज द ब्लैंक डे फॉर हर। हर बर्थडे इज द ब्लैंक डे। इज द क्या आ रहा है, इज द आ रहा है, और द की और जो हैप्पी होता है उसके साथ मोर या मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे द आ रहा है, तो द का मतलब हो रहा है सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज़ होना है, तो काय का यूज़ हो जाएगा हैप्पीएस्ट। हर बर्थडे इज़ द हैप्पीएस्ट डे फॉर हर, उसका बर्थडे उसके लिए सबसे अच्छा दिन होता है। तो हर बर्थडे इज़ द हैप्पीएस्ट डे फॉर हर। अगला क्वेश्चन है, टुडे इज़ द ब्लैंक डे ऑफ द ईयर। टुडे इज़ द ब्लैंक डे ऑफ द ईयर, ये तो आप लोग भी कर देंगे। तो टुडे इज़ द लास्ट डे। टुडे इज़ द लाना, लेटर डे तो नहीं होता टुडे, न लेटेस्ट होता न लेटर होता, क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है, blank of the 10 persons will appear in the court। blank of the 10 persons, तो इसमें क्या आना है, इसमें ये बोला है कि कोर्ट में ज़्यादा लोग तो नहीं जा सकते, तो बोला है कोई भी 10 लोग कोर्ट में उपस्थित होंगे। आप में से कोई भी 10 लोग कोर्ट में उपस्थित होंगे, तो कोई यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। देखो, एक मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस होता है, एनी का यूज़ होगा। एक और है कि अगर इंटेरोगेटिव हो, मतलब प्रश्नवाचक हो, तो प्रश्नवाचक में भी एनी का उपयोग होगा। तो यहाँ पर भी एनी का उपयोग होगा, एनी ऑफ द 10 पर्सन्स विल अपीयर इन द कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, द सम इज़ ब्लैंक डिफ़िकल्ट देन दैट। देखो, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे फिर देन का यूज़ हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, जहाँ पर देन का यूज़ होता है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब वहाँ पे क्या आता है, मोर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस सम इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन दैट। अगला है, बबीता's ब्यूटी इज़ वेरी यूनिक। बबीता's ब्यूटी इज़
तो इसमें इसमें कुछ भी नहीं आना है। बबीताज ब्यूटी इज़ मोस्ट यूनिक नहीं आना है, दा तो है ही नहीं है। मोर भी नहीं आना है क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। बबीता से कैसे कंपैरिजन करें। वेरी भी नहीं आना है, इज़ वेरी नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा नो वर्ड। तो क्या आ जाएगा, बबीताज ब्यूटी इज़ यूनिक, बबीता की जो सुंदरता है बिल्कुल अनोखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा नो वर्ड, बबीताज ब्यूटी इज़ यूनिक। इसका भी ध्यान रखना है आपको कि कहीं कोई भी जो है कि जहाँ पर नहीं आना है वहाँ पर आप उसी का यूज़ करें, कोई भी चीज़ को नहीं पुट करें। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार के बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सोनम इज जूनियर ब्लैंक हर सिस्टर्स बाय 3 years। तो सोनम इज जूनियर टू हर सिस्टर, सोनम अपनी सिस्टर से 3 साल जूनियर है। तो क्या आ जाएगा, सोनम इज जूनियर टू हर सिस्टर, से का आपको रिलेट मिल रहा है, इसमें से का मीन्स मिल रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सोनम इज जूनियर टू हर सिस्टर बाय 3 years। अगला क्वेश्चन है, रघु इज ब्लैंक मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। रघु इज ब्लैंक मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। तो देखो एल्डेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, मोस्ट ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट ये वैसे ही बन जाता है, इसमें मोर और मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा ओल्डेस्ट, क्योंकि दा का यूज़ हो रहा है, दा मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। तो मतलब रघु जो हैं वो कमेटी में सबसे पुराने हैं या सबसे बड़े हैं। तो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस कमेटी, तो आपको ओल्डेस्ट का आ जाएगा। जिनके साथ हम EST नहीं लगा सकते, जिन वर्ड के साथ, तो उनकी साधारण डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर मोस्ट का यूज़ करते हैं। क्योंकि ओल्डर में तो हम नॉर्मली ही ओल्डर ओल्डेस्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट का यूज़ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन है। आशा है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।